एआई के आने से एआई एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन एम्प्लॉयज को कम कर रहा है और उनकी जॉब्स बेसिकली जा रही हैं एआई के कारण, जो कि नमस्कार, मैं जानवी झा। आज हमारे साथ है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नुपुर शर्मा जी। हेलो मैम। हेलो। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये था कि मैनेजमेंट में कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं? मैनेजमेंट में हम लोग कोर्सेज ऑफर करते हैं बीबीए, हाँ जी। एमबीए, और अभी क्योंकि हम यूनिवर्सिटी बन गए हैं तो हम लोग अभी पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे कि आजकल कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, एआई आ चुका है हायर टेक्नोलॉजीज में, इससे मैनेजमेंट में क्या-क्या चेंजेस आए हैं या बदलाव आए हैं यहाँ पे? पहले तो यूजुअली अक्सर पूछा जाता है कि एआई के आने से एआई एम्प्लॉयमेंट ह्यूमन एम्प्लॉयज को कम कर रहा है और उनकी जॉब्स बेसिकली जा रही हैं एआई के कारण, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल करेक्ट चीज है कहने के लिए, क्योंकि एआई बेसिकली हमारी जॉब्स नहीं खा रहा है, वो हम लोगों का काम को बहुत करने का तरीका उसको ईज कर रहा है। बेसिकली ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ वर्क, ये चीजें हो चुकी हैं। पहले जो चीजें हम लोग बहुत बहुत लाइक नंबर ऑफ आवर्स हमें लग जाते थे, डेज लग जाते थे सारा एनालिसिस करना, डेटा कलेक्ट करके। तो अभी एआई हमारा काम बहुत कम कर दिया है उसने, क्योंकि वो सेकंड्स में पूरा एनालिसिस कर देता है। मोरओवर हम लोग बीइंग ह्यूमन बीइंग, हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो एआई के पास वो एक एडवांटेज है, क्योंकि एआई डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। एक सेकंड में लाइक मल्टीपल जॉब्स वो कर लेता है, मल्टीपल टास्क वो कर पाता है, जो हम लोग बीइंग ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाते। तो आई थिंक फॉर एन एम्प्लॉय, अगर वो अच्छे से एआई को जानता है, सीखता है, तो उसके लिए इजी हो गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब उन एम्प्लॉयज की हायरिंग ज्यादा इजी हो गई है जो एआई यूज करना जानते हैं, इंस्टेड ऑफ जो एआई अभी तक यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मतलब कई लोगों को लगता है कि हमारी जॉब्स खा रहे हैं, बहुत लॉस हो रहा है, हमें कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पे? बेसिकली वो यही है कि हम लोग क्योंकि एआई सीख नहीं पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती है, और बीइंग ह्यूमन एम्प्लॉय हम लोगों का काम है टेक्नोलॉजी के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडाप्ट करना। तो जो एआई सीख रहे हैं, दे आर गेटिंग जॉब्स एंड गेटिंग वेरी हाई पे सैलरीज ऑल्सो, बट जो लोग नहीं एआई सीख पा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि एक कंट्री के लिए मैनेजमेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है? मैनेजमेंट आई वुड से कंट्री के लिए मैनेजमेंट को अगर हम बोलें तो मैनेजमेंट का काम होता है जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना। तो मैनेजमेंट वही काम करता है। और आजकल अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम की बात करते हैं सबसे ज्यादा, तो वो मैनेजमेंट के कारण है। देन हम लोग ग्लोबलाइजेशन जो जा रहे हैं, पहले इतना नहीं होता था, पहले हम लोग डोमेस्टिक सेल्स ही करते थे, ट्रेड जो करते थे। तो आई थिंक ये एलपीजी आया है, हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो मैनेजमेंट के कारण ही आया है। जी। तो एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट में क्या-क्या बच्चों के लिए ज़रूरत है? कि वो कैसे अपने आप करियर को एकदम राइट लेवल पे ला सकते हैं? सक्सेसफुल मैनेजर के लिए आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो लीडरशिप, नंबर वन, क्योंकि यू हैव टू बी अ गुड लीडर। आज के टाइम पे सक्सेसफुल एम्प्लॉय वही है जो आगे आके इनिशिएटिव ले रहा है। आप लोग सबसे पहले आके जो खड़ा हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर बिजनेस की भी हम बात करें, तो जो ब्रांड सबसे पहले नए फीचर्स लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी नई लेकर आते हैं लेटेस्ट, वही सारा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। बाकी के जितने भी लोग जो कॉपी कर रहे हैं उनके पास उतना प्रॉफिट नहीं रह जाता अर्न करने के लिए। तो नंबर वन इज लीडरशिप। देन आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो भी मैनेजर है उसे जो भी काम करवाना है, ही हैज टू कम्युनिकेट टू अदर्स, ही हैज टू बी गुड लिसनर एज वेल, ताकि वो अपने जो उनकी टीम है उनकी बात सुन भी पाए, समझ पाए, एंड अकॉर्डिंगली वो वर्क कर पाए आगे। हाँ जी। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स को ये कहूंगी, एक तो आजकल अगर आपने एआई की बात की है तो डेफिनेटली नंबर वन इज कि एआई, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आज के लिए एआई सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया है। एंड सेकेंडली, इनिशिएटिव, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स। वेट नहीं करें कि कोई आएगा हमें चांस देगा, यू हैव टू टेक द चांस। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि हमने जाना कि मैनेजमेंट से जुड़ी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और कई, तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।